दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट 10 टन फूड वेस्ट को बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। देखिए, अगर हम बात करें यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 931 मिलियन टन्स का फूड वेस्ट हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमारा 61% फूड वेस्ट था वो हाउस होल्ड से आया था, और 26% हमारा फूड सर्विस सेक्टर जो होता है, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, फूड चलाने वाले, जो भी जितने भी सर्विसेज होते हैं, ढाबे, ये सब, इन सब से हमारा 26% था, और 13% रिटेल सेक्टर से था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की, तो हाउस होल्ड जो मैंने आपको बताया 61% सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वेस्ट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो 68.7 मिलियन टन्स एक साल में इंडिया वेस्ट करता है। ये यूएन की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, अगर हम देखें उस मार्केट के बारे में जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि आज की जो हमारी हेडिंग है, एक इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे हैदराबाद की एक बोवनपल्ली मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मार्केट है जो कि 10 टन फूड वेस्ट को डेली, ये सस्टेनेबल वे में उस फूड वेस्ट को रिसाइकल नहीं बोल सकते, उस वेस्ट को ये बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। बहुत सी ऐसी मार्केट है जो इतना सारा फूड वेस्ट करती है, डंप कर देती है, पर ये बोनपल्ली मार्केट इस फूड वेस्ट को सस्टेनेबल वे में, इस फूड वेस्ट को इकट्ठा करके कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो आगे काम आ सके, उनके भी, उनकी मार्केट के भी, और दूसरे लोगों के भी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये मार्केट है, ये 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बना रही है, जिससे कि 120 स्ट्रीट लाइट जल रही है, और 170 दुकान जो कि उस मार्केट के पास है, उन्हें लाइट मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और जो उनका कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पर वो अपना स्टोर करते हैं फूड आइटम्स, वो भी चल रहा है उन्हीं के कारण। ठीक है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये, इसके बारे में देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। अब इसका मेन फ़ायदा तो ये है दोस्तों, जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं वेस्ट को, इसका मेन फ़ायदा है कि ये एलपीजी को रिप्लेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी वही गैस होती है जो सिलेंडर में हम यूज़ करते हैं। ये एलपीजी के रिडक्शन को, एलपीजी के यूसेज को रिड्यूस कर रहा है। मतलब हम एलपीजी सिलेंडर कम यूज़ करेंगे अगर हम अपनी गैस, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बना लेंगे। अब देखिए, 30 kg of biogas is produced using the same waste at the plant। मतलब ये हमने इससे पहले वाले उसमें हमने बात की थी, अ, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की, कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कैसे वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्या उसका यूज़ है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर बायोगैस की। तो 30 kg ऑफ बायोगैस डेली ये प्लांट जो उन्होंने सेटअप कर रखा है, ये बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दिस इज़ रिप्लेसिंग एलपीजी कुकिंग गैस यूज्ड इन कैंटीन एट द मार्केट। अब ये जो गैस ये बना रहा है, ये अब एलपीजी को, यूसेज को कम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उनकी कैंटीन में डायरेक्टली उस प्लांट, जो उन्होंने प्लांट लगा रखा है, उस प्लांट की गैस यूज़ हो रही है। अब उन्हें सिलेंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब जिससे कि रफली अगर हम एस्टिमेट लगाए तो 800 मील पर डे की बन सकती है उस गैस से। अब ये प्लांट काम कैसे करता है दोस्तों? देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है वेस्ट कलेक्शन का। सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट करते हैं मार्केट से। ठीक है,
कलेक्ट करने के बाद वो वेस्ट प्लांट के पास लेकर आते हैं। प्लांट में सबसे पहले उसकी श्रेडिंग होती है, मतलब आपने देखे होंगे बड़े बड़े दांत वाले ऐसे उसे मशीन होती है, वो घूमती है और वो वेस्ट को श्रेड करती है, मतलब उसे पीसीज में बांटती है, छोटे छोटे टुकड़े करती है। फिर उसके बाद इसे सोकिंग किया जाता है, जो कि फीड प्रिपरेशन टैंक होता है वो करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसे स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है बायो मिथनेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एनएरोबिक प्रोसेस होता है। ये एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है गैस, उसकी एब्सेंस होती है। वो ऑक्सीजन गैस हम उसका एब्सेंस रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं आने देते उधर, तो तब ये प्रोसेस हमारा होता है। फिर उसके बाद बायोगैस इज कलेक्टेड इन सेपरेट टैंक। इस प्रोसेस से के बाद हमारे पास बायोगैस ऑब्टेन होती है दोस्तों, तो वो हम एक सेपरेट टैंक के अंदर कलेक्ट करके रख लेते हैं। फिर वही बायोगैस हमारी किचन के अंदर जाती है। जो भी वहाँ पर सप्लाई है उनकी, वो वहाँ तक उस बायोगैस को पहुँचा देते हैं। उसके बाद हमारा जो बायोफ्यूल होता है, फिर वापस से वो उसी बायोगैस जनरेटर में वो डाल देते हैं, ताकि फिर से वो काम आ जाए, जो फ्यूल इससे हमारा मिलता है। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है, उससे वाटर पंप, कोल्ड स्टोरेज और शॉप लाइट, ये सब जलाने के, ये सब चलाने के काम आता है दोस्तों। तो अब हम देखें इसमें, तो मोदी जी ने जो अपनी मन की बात कही थी 31 जनवरी को, उसमें इन्होंने इस मार्केट के बारे में बोला था। इन्होंने बहुत इस मार्केट के बारे में तारीफ़ की थी, अप्रिशिएट किया था कि हमें इस मार्केट, जो कि बोनपल्ली मार्केट है हैदराबाद में, इस मार्केट से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे ये वेस्ट प्रोड्यूस ना करके उस वेस्ट को प्रोड्यूस, तो देखो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उसे यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक ऐसे अच्छी चीज़ के लिए जो कि काम आ रहा है उस मार्केट के भी और आसपास के और लोगों के भी। ये चीज़ काम आ रही है, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए उनसे। अप्रिशिएट किया था उस मार्केट को कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे वेस्ट को वो कन्वर्ट कर रहे हैं बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये मोदी जी ने कही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ दूसरों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी नया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।